अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किराम, आज हम आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश गुजार करने आए हैं जिसमें नफ्स अम्मारा का असीर, एक औरत के खूबसूरती का शिकार, एक भाई दूसरे भाई को बेदर्दी से सर कुचल मार देता है और उसके लाश लिया मारा मारा फिरता है। आखिर में क्या हुआ, वो कौन है कातिल और मकतूल हाली भाई कौन था, एक किसका वाक़या समाअत करे जिसका नाम है खून का आगाज़। हम्द तेरी ये खुदाए लम यज़ल है, ये अपनी ज़िंदगी का माहसल। ये किस्सा हम सुनाते हैं तुम्हें, सुन तो लो ये खून का आगाज़ है। हाँ, ये जन्नत से उतारे किए हमारे नबी सारी इंसानियत के पितर अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो फर्जंदा हाबिल और काबिल का दिल सोज वाक़या खून का आगाज़ है। हज़रत हव्वा के 20 हामिल में 40 बच्चे पैदा हुए। हर हामिल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। इनमें से पहले काबिल और इक्लिमा पैदा हुए, फिर हाबिल और लिबा पैदा हुए। इस ज़माने में तो साथ पैदा होने वाली लड़की हराम थी, इसलिए काबिल के लिए लिबा और हाबिल के लिए इक्लिमा हलाल थी। मगर इक्लिमा बहुत खूबसूरत थी, इसलिए काबिल ने चाहा उसी से निकाह करे। जब ये बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पता चली, आपने काबिल से फरमाया, काबिल इक्लिमा तेरे लिए हराम है, ए हाबिल के निकाह में जा सकती। ये सुनकर काबिल ने कहा, हाल दिल किसको सुनाओ, प्यार में डूबा अभी, मेरा गम किसको सुनाओ, मेरा कोई भी नहीं। मैं असीरे इक्लिमा हूँ, कैसे समझाओ तुम्हें, उसके बिन मेरा तसव्वुर गोया मुमकिन ही नहीं, उसके बिन मेरा तसव्वुर गोया मुमकिन ही नहीं। अब्बा हुजूर, मैं इक्लिमा का दीवाना हो गया हूँ, मुझे उसी से निकाह करना है, और ये जो आपने कहा वो मुझे पर हराम है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ। ये अल्लाह का हुक्म हो नहीं सकता, आपकी अपनी राय है। हाँ, मैं जानता हूँ आप हाबिल को ज़्यादा चाहते थे, इसलिए आपको कोशिश है कि खूबसूरत लड़की उसकी बीवी बने। ये सुनकर आपने फरमाया, अच्छा तुम दोनों इक्रिमा के मुतालिक कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए वही उसी शादी करे। दोनों ने कबूल किया। चुनांचे हाबिल ने निहायत खुशी दिली से नेक नियती एक मोटा ताज़ा दुम्बा कुर्बानी के लिए इख्तियार किया, जबकि काबिल ने निहायत बदनीयती से एक दमरदी गंदम बालियान इख्तियार किया। दोनों चीज़ें एक पहाड़ पर रख दिया गया। इतने में क्या हुआ, आसमानी से इस पहाड़ पर एक गायबी सफ़ेद रंग की आग आई और हाबिल को दुम्बा जला हुई और काबिल की कुर्बानी रद्द हो गई कि उसकी रदी बालियाँ वैसे ही पड़ी रही। मगर बजाय तौबा करने उस पर हसद का भूत सवार हो गया और शैतानी वसवासे उसके ज़हन में अंगड़ाई लेने लगी। ऐसे में खबर मिली कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज को तशरीफ़ ले गए। अब उसने हाबिल से कहा, हाबिल अगर इक्लिमा निकाह तुझसे होगा, मैं मेरी बड़ी जिल्लत में होगी, इसलिए मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। मैं क्या बताऊँ, मैं क्या सुनाऊँ, मेरा जिगर गम से फट रहा है, जो मेरा हिस्सा ताहक था मेरा, वो गैर को आज क्यों मिला है। न कोई देखे ये हाल मेरा, न रंजो गम ने मलाल मेरा, मेरी मोहब्बत
किसी को दे दी बताओ कैसा ये फैसला है। धमकी सुनकर हाबिल ने कहा कबूलियत और मरदूदियत मेरा कोई कसूर नहीं, तेरा है, तू फासिक और फाजिर है। तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा न माना, तूने इकलिमा से जो कि तेरी बहन है निकाह करना चाहा। ए सुने भाई, अगर तूने मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। हालांकि मैं उम्र ताकत में तुझसे बड़ा हूँ, मैं खुद कत्ल हो जाऊंगा ताकि अल्लाह के बारगाह में मजलूमों मकतूलों गुनाहों से बरी होकर पेश हूँ। अल्लाह के हर हुक्म की तामील करूँगा, दुनिया के मसाइब से कभी भी न डरूँगा। तू भटके हुआ शख्स है दुनिया के हवस में, यानी कि मुकम्मल है तो शैतान के बस में। अल्लाह के हर हुक्म की तामील करूँगा, दुनिया के मसाइब से कभी भी न डरूँगा। ये सब नसीहती सुनाने के बावजूद काबिल का दिल पिघला नहीं, उसने बस कत्ल करने का टाल लिया। मगर कत्ल करने का तरकीब नहीं आती थी, क्योंकि आज दुनिया में पहला कत्ल हो रहा था, खून का आगाज। इतने में आदम और बनी आदम की दुश्मन इब्लीस लाइन जानवर के शक्ल में काबिल के सामने आए और उसके पंजे में एक और जानवर था। इस जानवर का सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर को कुचल दिया। अब क्या था, काबिल को कत्ल करने का तरीका आ गया, मौके की तलाश में था। ऐसे में एक दिन हाबिल अपने जानवर चरा रहा था इसे अपने जानवर चरा रहा था। दोपहरी में किसी सायेदार दरख्त के नीचे सो गया। इस मौके पाकर काबिल बड़ा वजनी पत्थर उनका सर पर मारा, जिससे उनका सर कुचल दिया, वो फोत हो गया, कत्ल तो कर दिया। मगर ये नहीं जाना अब ये लाश क्या करे, इसलिए ये लाश एक थैले में डालकर 40 दिन अपने कंधे लिए फिरता रहा। तब अल्लाह ने उसकी तालीम के लिए 2 कौवे भेजा। ये कौवे दूसरे कौवे को कत्ल कर अपने चूंचों पिंचों से जमीन को रेत कर कटा गया और मरे कौवे इस गड्ढे में डाल दी। आपने देखा नफ्स परस्ती का कैसा अंजाम हुआ, दुनिया भर के सारे कत्ल का उसके सर इल्जाम हुआ। इश्क मिला ना दीन मिला, वो दोनों से महरूम रहा। बात न मानी वालिद की और आखिर में नाकाम हुआ। काबिल को दफन करने का तरीका आ गया और हमेशा हमेशा के लिए मुस्तहिक अज़ाब नार बना और क़यामत को होने वाली हर कत्ल में हिस्सेदार बनकर अपने हाथों अपने बर्बादी खरीद ली। यूँ है खून का आगाज़ हुआ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। काबिल एहतराम रहबरान कौम व मिल्लत, मंजिल मकसूद की राहों में मेरे हमसफर साथियों, हम आज आप लोगों के सामने एक दास्तान जिक्र को सुनाने वाले हैं। वह एक ऐसी दास्तान है जिसके सामने आसमान का सीना शक हो गया और जमीन की छाती चीर गई। हाँ, हमारा दास्तान का नाम है आल यासिर, यानी यासिर का घराना। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरे परवाना। तू मांगे नबूवत है, ए जलवे जानाना। जो साकिया कौसर के चेहरे से निकाब उठे, जो साकिया कौसर के चेहरे से निकाब उठे। हर दिल बन में खाना, हर आंग है पैमाना। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू मांगे नबूवत है,
ए जलवे जानाना। ये वो ज़माना था जब इस्लाम अपनी इब्तिदाई मराहिल में था। पैगम्बर मुकर्रम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक खुदा के फरमान पहुंच जा रहे। जिन लोगों ने आपके पैगाम पर लब्बे कहा और दीन इस्लाम को कबूल किया, उन लोगों पर ज़ालिमी कुफ़ार ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और मुसीबतों का सिलसिला शुरू किए। मगर कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम के आगे असहाब रसूल अपनी हिम्मत नहीं हारे। जुल्म सितम जोरो जफा सभी को खुदा के लिए सहने लगे। इन्हीं जानबाज सहाबियों में एक नाकाबिले फरामोश नाम हज़रत यासिर का है। हज़रत यासिर बिन आमर रज़ियल्लाहु अन्हु यमन के एक बाशिंदा थे और उनके एक गुमशुदा बा की तलाश में मक्का मुकर्रमा पहुंच जाए और यहीं आबाद हो गए। और अबू हनीफा मुग़ीरा की भांति हज़रत सुमैया से शादी भी कर ली। खुदा ताला ने उनसे एक खूबसूरत और खूबसूरत बच्चा अता फरमाया जिसके नाम अम्मार रखा गया। कुदरत ने करवट बदली तो अम्मार आहिस्ता आहिस्ता दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे। आखिरकार अहले यासिर भी अपने दिल में ईमान को पसा लिया। यासिर के घराने की हर बात निराली है। अल्लाह की मोहब्बत का देखो ये सवाली है। ईमान की दौलत से अल्लाह ने नवाजा है। ईमान की दौलत से अल्लाह ने नवाजा है। इस्लाम गया अब प्यारा दिल कुफ्र से खाली है। इस्लाम गया अब प्यारा दिल कुफ्र से खाली है। यासिर के घराने की हर बात निराली है। अल्लाह की मोहब्बत का देखो ये सवाली है। जैसे ही यासिर, अम्मार और सुमैया की ईमान लाने की खबर कुफार मक्का को मिली तो वो लोग गुस्से से जल उठे और हजरत अहले यासिर पर अजियतों का शिकंजा कसने लगे। एक बार कुफार मक्का के हाथों से अजियतें झील रहे थे कि वहाँ से हादी हक महबूब का गुजार हुआ। ये देखकर दिल पर आकर वहाँ से फरमाया, इस्बिरू इस्बिरू अहले यासिर तुम सब्र करो, जरूर आप लोगों का ठिकाना जन्नत है। मगर कुफार मक्का के सरदार अबू जहल ने हजरत सुमैया को गाली गलूज देता हुआ पर्ची से मार मार कर शहीदा कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खून के दरिया ज़मीन पर बह गए। खून के दरिया ज़मीन पर बह गए। आले यासिर जान चावल कर गए। खून के दरिया ज़मीन पर बह गए। खून के दरिया ज़मीन पर बह गए। बू जहल ने ज़मारा, बू जहल ने ज़मारा कींच कर भी सुमैयाए सितम भी सह गए। खून के दरिया ज़मीन पर बह गए। खून के दरिया ज़मीन पर बह गए। इस्लाम की पहली खातून शहीदा हजरत सुमैया के कत्ल के बाद भी कुफार मक्का का नाकाम इरादा खत्म नहीं हुए। वो लोग बूढ़े हजरत यासिर पर अजियतें ढालने लगे, उनको मारते और खुश होते। मगर हमारे ये बहादुर मुजाहिद अपने दाई हक महबूब को छोड़ने के लिए तैयार न थे। आखिरकार कुफार मक्का के सख्त सजा के आगे वो भी शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाह
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी जिंदा रहने के बारे हजरत अम्मार को दिए, उनको खाना पीना नहीं दिए, उनको भूखा प्यासा तड़पाए, मगर वो सब्र और इस्तिकामत के साथ साबित कदम रहे कि अभी भी तारीख इस्लाम उनको फख्र से याद करते हैं। ए मेरे मौला 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 मौला, ए मेरे मौला 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 मौला। जुल्मो सितम की हद को देखा न जालिमों ने, जुल्मो सितम की हद को देखा न जालिमों ने। दबती हुई जमीन पर, दबती हुई जमीन पर तड़पाया बेहोशों ने। ए मेरे मौला 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 मौला, ए मेरे मौला 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 मौला। ये वो आस्तियाँ हैं जिन्होंने अपने खून से इस्लाम को सींचा। खुदा ताला हमें उनकी मायत जन्नत में अता फरमाए। मैं ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाह, हमदो सलात और सलाम के साथ हम अपनी कहानी को आगाज कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदुस्तान के सुल्तान, राजाओं के राजा ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह की जिंदगी के चंद वाक़यात का जिक्र करेंगे। जी हाँ, हमारी कहानी का नाम है हिंदुस्तान का बादशाह और जादूगर का कबूले इस्लाम। खुदा का नाम लेकर दास्तां एक मैं सुनाता हूँ, दरूद उसके नबी पर लाख पढ़कर मैं सुनाता हूँ। उसी सुल्तान का जो हिंद में यूं नूर फैलाया, जिन्होंने हिंद की सारी जिहालत को मिटाया है। नबी ने ख्वाब में आकर उसी से ये बिशारत दी कि आप पिंदल वली है, हिंद में जरूर चले जाए। सन 1192 ईस्वी में अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का दौरे हुकूमत था। इसी असना में ख्वाजा गरीब नवाज अपने चंद मुरीदीन के साथ दिल्ली से अजमेर पहुंच कर एक मर्तबा तकंग के मारे एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान के सिपाही वहां पहुंचे और कहने लगे कि आप कौन लोग हो? ये जगह तो राजा के ऊंट के बैठने की है, लिहाजा ए फकीर बाबा यहाँ से हट जाइए। ख्वाजा साहब ने कहा कि अगर राजा के ऊंट बैठेंगे तो ठीक है, यही बैठे रहे, और फिर किसी और जगह तशरीफ ले गए। सफर के बीच में वो तो बैठने लगे, सफर के बीच में वो तो बैठने लगे, क्योंकि उनका बदन में थकन आ गए। फिर तो आए वहाँ ऊंट के पहरेदार, फिर तो आए वहाँ ऊंट के पहरेदार, वो यहाँ से चले जाए कहने लगे, वो यहाँ से चले जाए कहने लगे। लेकिन जब सुबह राजा की सिपाही ऊंट को लेने आए तो सिपाहियों ने हैरत अंगेज तौर पर देखा कि राजा के ऊंट वहां से उठ ही नहीं रहे हैं। उठाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ऊंट वहीं बैठे रहे और उड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो सिपाही ये मंजर देखकर शशतर रह गई। उन्होंने ये बात राजा को पहुंचाई। पृथ्वीराज चौहान ने यह सुना तो गुस्से में तो ख्वाजा साहब के पास भेजा, और आखिरकार पृथ्वीराज चौहान की खुद वहां पहुंचा और ख्वाजा साहब से आजिज़ी से दरख्वास्त की। काफी कोशिशों के बाद ख्वाजा साहब ने उन्हें माफ कर दिया और उसके बाद ऊंट और सिपाही दोनों वहां से उड़ सके। इस वाक़े के बाद पृथ्वीराज के दिल में ख्वाजा साहब के खिलाफ गुस्सा और हसद भर गया और वो उनके खिलाफ मौके की तलाश में रहने लगे। ख्वाजा का करामा देखे राजा के अंदर गुस्सा भर आ गया। लम्हे में दुश्मनों को नीचे बिठाए वो तो ऐसा नजर आ गया। माफी जो दिया था
उससे वो बजा था, राजा की होश उड़ गया, राजा की होश उड़ गया। उनके खिलाफ मौके के तलाश में रहने लगा ये राजा, रहने लगा ये राजा। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा गरीब नवाज से नाखुश था और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मौके तलाश कर रहा था। अना सागर जो पूरे गांवों और राजा साहब के पैरोकारों के लिए पानी का जरिया था, राजा ने ख्वाजा साहब और उनके मुरीदों पर यह ममनू कर दिया। सिपाहियों को तालाब की हिफाजत पर मामूर किया गया था कि उन्हें एक कतरा पानी भी न मिल सके। ऐसी एक दिन ख्वाजा साहब के एक मुरीद पानी लेने गए तो सिपाहियों ने उन्हें रोक दिया और राजा के हुक्म का हवाला दिया। मुरीद ने ये बात ख्वाजा साहब को बताई। उन्होंने फरमाया, अना सागर से जाकर कहो, ए अना सागर, ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हें बुला रहे हैं। मुरीद ने ऐसा ही किया। उन अल्फाज के साथ तालाब का पूरा पानी मुरीद के कासे में समा गया और अना सागर मुकम्मल खुश्क हो गया। तालाब के खुश्क होने से लोग परेशान हो गए और पानी के लिए एक बूंद भी मुयस्सर न रही। लोग शिकायत लेकर पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे। पृथ्वीराज चौहान ने गुस्से में अपने वजीर जोगी जयपाल, जो एक बड़ा जादूगर था, जोगी जयपाल को ख्वाजा साहब के खिलाफ तदबीर करने का हुक्म दिया। मुश्किल नहीं है कभी क्योंकि ये ख्वाजा है, प्यारे हुजूर उसको हिंदुस्तान भेजा है। दुश्मन तो राजा है, ख्वाजा महाराजा है, दुश्मन तो राजा है, ख्वाजा महाराजा है। ख्वाजा ने पुकारा पानी तो सुखाया, ख्वाजा ने पुकारा पानी तो सुखाया। सारे के सारे तो हैरान हो गए, सारे के सारे तो हैरान हो गए। जयपाल ने मुख्तलिफ जादू ये हरबे इस्तेमाल किए और ख्वाजा साहब और उनके पैरोकारों पर सांब और अस्ते छोड़े, मगर अल्लाह के फजलो करम से ख्वाजा साहब ने अपने पैरोकारों को एक दायरे में जम कर लिया। जयपाल की तमाम तौकत दायरे के अंदर बेअसर रही। जब वो नाकाम हुआ तो आसमान की तरफ परवाज करने लगा, मगर ख्वाजा साहब ने अपनी कड़ावों को हुक्म दिया। कड़ावों ने जयपाल के सर पर मार कर उसे शिकस्त खुर्दा हालत में वापस लाया और जयपाल ने ख्वाजा साहब के कदमों पर गिर पड़ा और इस्लाम कबूल करने की दरख्वास्त की। ख्वाजा साहब ने उसे कलिमाए तय्यबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लिया और उसका नाम अब्दुल्ला रखा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के फजलो करम से तालाब में पानी वापस आ गया और ये देखकर बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ख्वाजा जी की ऐसी हुंजी शान है, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा मेरा सुल्तान है, मेरा ख्वाजा मेरा सुल्तान है। हिंदुस्तान की सुल्तान मेरा ख्वाजा, मिलती है मदद तो यो खुदा से। राजाओं के राजा मेरा ख्वाजा, वो तो यो ही हिंदुस्तान की नूर है। ख्वाजा जी की, ख्वाजा जी की ऐसी हुंजी शान है, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा मेरा सुल्तान है, मेरा ख्वाजा मेरा सुल्तान है। इस ईमान अफरोज लम्हे के साथ हम अपनी छोटी सी कहानी को इख्तिताम देते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। सामीन इकराम, इंसानी तारीख में आपने ऐसे कुछ वाक़े रोनमा हुआ ज़रूर देखा होगा जब इंसानियत का अक्ल हैरान और तंग रह जाते हैं। इंसान ने अपने ख्वाहिशों के तकमील के खातिर अपने मकासदों के पीछे परीक्षा रहता है, क्यों ना हो उसे अपने कोशिश पर भरोसा रहता है। मगर जब इंसान अपने खालिक पर भरोसा रहता है तो ये रिज़्क़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब का असर है, उसका सर पर बांध दिया जाता है। और आज हम आप लोगों के सामने ऐसे एक वाक़े पेश करने जा रहे हैं
जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और इसी वाक़या के नाम है तवक्कुल का मुजिज़ा। है भरोसा मुझे अपने रब पर, है भरोसा मुझे अपने रब पर, मेरे हाजत रवा बस वही है जिसने पैदा किया हम सभी को, जिसने पैदा किया हम सभी को, राज के दो जहां बस वही है। मुल्तान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के शहर में एक नेक हकीम भी रही करते थे। उम्र दराज है, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी और सर पर अमामा की सूरत से नेक के आसार झलक रहे हैं। बाजार में उनको एक दवाखाना है, उधर हकीम साहब दवाखाना जाने की तैयारी में मशगूल है। उनका एक मामूल था, वो जब भी दवाखाना जाना तो रोजाना साज और सामान बीवी एक पर्ची पर लिख दिया था और दुकान जाकर हिसाब लगाते और हर चीज के सामने उसकी रकम लिख दिया करे कि आज उन्हें अपने जरूरत के लिए कितनी पैसे का दरकार होता। फिर दुआ के हाथ उठ जाऊंगा, या बारे इलाह आज की रकम का इंतजाम कर ले, फिर तेरी इबादत में मशगूल हो जाऊंगा। उन्हें अपने ज़रूरत के लिए कितने पैसे का दरकार होता, पूरा हो जाने तक दवा की कीमत नहीं लिया करते हैं, और जब ज़रूरत पूरा हो जाने तो बाकी दवा की कीमत नहीं लिया करते। एक लेक हकीम का किस्सा है और रब से जिसका रिश्ता है, और जिसका ईमानी जज्बा है वो कहानी सुनो। उसको है भरोसा अल्लाह पर, उसको है नहीं गुर्बत का दिल, है खैर से जलता उसका घर, वो कहानी सुनो। आज दवाखाना आकर हकीम ने पर्ची खोली, ज़रा देख लो क्या खरीदना और कितने पैसे लगेंगे। आज पर्ची पर लिखा है दाल, चना, चीनी, चाय पत्ती। पर्ची के आगे पड़ी, हकीम के आगे फटी की फटी रह गई। वो मैं हैरत में गिर गया, न जाने बीवी ने आज कुछ नई चीज़ लिख दी थी। जी हाँ, आगे लिख दी थी बेटी के जहेज के सामान, मगर सब्र और तहम्मुल का। ये बेकर बड़ी संजीदगी से कुर्सी पर बैठ गई। इतनी बड़ी रकम मेरा इसी साथ से बाहर है। करेले चीजों के आगे उसने लिख दिया 350 रुपया, मगर कुर्बान जाऊं हकीम की इस खुदा परस्ती पर कलम उठाई और उस जहेज के सामने वो लिख देते हैं उसका खुदा मालिक। जी हाँ, खुदा मालिक। मेरे खालिद मेरे राज़िक तुम मदद कर दे मेरी, करती मायूस कहाँ बंदों को है जात तेरी। मेरे मौला तू ही जोली को मेरी भर देगा। तू जहज़े अब मेरी बेटी खुदा भर देगा। है तवक्कुल जो खुदा पर दो बला डर के साथ, तू ही बेटी को मोहब्बत का सीगर देगा। मेरे दामन को मुरादों से खुदा भर देगा। मेरे दामन को मुरादों से खुदा भर देगा। उधर हकीम का खुदा मालिक लिख दिया था। शायद बारगाह जलालत में यह दुआ बनकर कबूल हो गई, मगर परेशानी के कुछ असर आप भी नजर आ रहे हैं। फिक्र दामन गिरता, आखिर इंतजाम होगा तो होगा कैसे। घर लौटने के बाद करीब होते जा रहे हैं। उसे खौफ है कि शायद पहले बार अपने मतलूबा चीज़ों का इंतजाम न कर सके, क्योंकि मसला जहेज का था। परेशानी अब भी बढ़ती चली जा रहे थे, मगर इसके ने कहा जब खुदा मालिक लिख दिया तो लिख दिया। ईमान के रहा था इंतजाम हुई जाएंगे। या इलाही लाज तू रखना मेरी, है भरोसा तुझ पे ये मेरे खुदा। फिर उठाया हाथ वो मेरे खुदा, आसमां की और कहने लगा। करने होगी जब तलक तेरी अता, तब तलक बेटे रहूँगा मैं यहाँ। देखिए रब को रहम आई गया, हो गई मकबूल उनकी दुआ। उधर
देखकर हकीम को रवाना ही होने वाले थे। अचानक एक रईस की कार उनकी दुकान के सामने आ गई। सलाम अर्ज़ हकीम साहब, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हकीम ने पहचाने का कोशिश की मगर नहीं भाई नहीं, आप कौन? अजनबी अपने बातों में अपने ज़ात को बयान कर दिया और हकीम सुनती जा रहे थे। यहाँ 14 साल पहले मैं आया था और आपकी दवा के जरिए खुदा ताला ने मुझको 3 बच्चों का अता फरमाया। उस वक्त आपका छोटी सी बेटी थी, ना जाने आज उसको क्यों मुझे याद में आया। खुशियाँ ना और उसकी शादी की सारा इंतजाम हम करना चाहता हूँ। इतनी सुनता था हकीम का दिल बेसाख्ता चीख उठा। या अल्लाह तेरा करिश्मा देख लिया। चिट्ठी की सारे माजरा हकीम ने रईस को बयान कर दिया और रईस का दिल भी बेसाख्ता चीख उठा। या अल्लाह तेरा करिश्मा देख लिया। अल्लाह 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 है तेरा शुक्र है, मौला है तेरा शुक्र है। अल्लाह है तेरा शुक्र है, मौला है तेरा शुक्र है। तूने मेरी इज्जत रख लिया, तू जहेज मुझ पे अता किया। तूने मेरी इज्जत रख लिया, तू जहेज मुझ पे अता किया। तूने मुझ पे इतना करम किया, तूने मुझ पे इतना करम किया, मेरे मुश्किल आसान कर दिया। अल्लाह है तेरा शुक्र है, मौला है तेरा शुक्र है। अल्लाह है तेरा शुक्र है, मौला है तेरा शुक्र है। अल्लाह है तेरा शुक्र है, मौला है तेरा शुक्र है। इतनी बोलकर यहाँ पे हमारे छोटी गीतों तक ख़त्म करता हूँ। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबी अजमईन अम्मा बाद। इस नूरो निगाह से भरपूर महफिल में जिसके 400 कुर्सियों की जुर्मट, जिसके सुनने वाले आशिके रसूल इस ज़मीनिस्तान की महती फूल, हमने अपना मौज़ूए सुखन बनाया है शहादत हुसैन। हाँ शहादत हुसैन। ये मुमिनो सुनो ये शहादत हुसैन की, देखो जरा कि कैसी शुजाअत हुसैन की। ओ नाय अगर किसी को महबूब दुल जलाल, लौटा मिलो है ये सीरत हुसैन की, लौटा मिलो है ये सीरत हुसैन की। हाँ, रोज़े अतहर से हल्की हल्की सी इसकी उनकी आवाज़ आ रही है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अर्ज कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि सारा जहान इसका शरीक हम है। चरिंद परिंद तेरिंद बहरों पर अलअर्द सारी मखलूकात खुदा जिसकी आवाज़ की तरफ लो लगाए हुए। ये आवाज़ किसकी है? हाँ ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि नवाज़े रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की है। मदीना मुनव्वरा से रुखसत होने का वक्त है। आंखों से अश्कों की लेटी बह रही है। नाना जान सा जुदाई कम दिल में बिठाए हुए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ यूं अर्ज करते हैं। इतनी रुखसत तो अता हो आका, दिल की हसरत को मिटाऊं आका। कैसे जाऊं तेरे दामन में जोता, सब्र उस्मान तो अता हो आका। मेरे दिल की तो तमन्ना ये हक तेबार को न छोड़ूं आका, हक तेबार को न छोड़ूं आका। इतना कहते कहते उनकी आंख लग जाती है। ताजदार मदीना सुरूर क़ल्बोसीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे प्यारे नवाज़े तुमको इजाज़त है, मैं तुम्हारे इंतज़ार करता रहूँगा, तुम हर मोड़ कदम साबित रहना। इतना सुनते ही इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु आंख गुल जाती है, अपना रखते सफ़र बांध लेते। लेकिन अब की मशहद कुछ और ही थी कि मकाम
मुकर्रमा पहुंचो, कुछ ही दिन गुजरे, कूफे के लोगों यजीद का जुल्म सितम से मायूस होकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ खुतूत इरसाल करने लगे। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा तशरीफ लाने की दावत दी और बैत करने के लिए इसरार भी किया, ये तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रवाना के लिए फैसला किया गया है। अगर हालत दुरुस्त होगी तो उनकी दावत कबूल कर लिया जाएगा, वरना उनकी दावत ठुकरा दी जाएगी। चुनांचे इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा जाने और वहाँ हालत से खबर करने के लिए तैयार हो गए। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच तो आदमियों का समंदर मोच मारते आने मिलने लगे। सब लोगों के दस्त पाक बैत कर लिए। ऐसे लगता था एक इशारे पर, सिर्फ एक इशारे पर सब लोगों अपनी जान फिदा कर देंगे। जब इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु गवार से हालत पूरी तो रहमतुल्लाह हो गई तो बिला तामुल मक्का मुकर्रमा खत रवाना कर दिया। मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली। रची है हर जा कूफा में आमद आमद की सदा, रची है हर जा कूफा में आमद आमद की सदा। कहे रहे वजद में सब, कहे रहे वजद में सब, रहबर आने वाला है। मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली। पढ़े गए थे सरद सारे कूफियों के हौसले, पढ़े गए थे सरद सारे कूफियों के हौसले। झूमते हैं अब तमामी, झूमते हैं अब तमामी, मुर्शिद आने वाला है। मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली। इस बयान का मौसूल होती है इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु माहिले कूफे के रखते सफर बांध लेते हैं। उधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मकाम करम से कूफे की रवाना होते ही तो बापे कूफे में इब्न ज़ियाद के ठहराव में आकर तमाम कूफे लोगों इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु हाथों पर बैत तोड़ देते हैं। और देखते ही इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु तन्हा रह जाते हैं। सिर्फ इतना भी नहीं है बल्कि इमाम के खिलाफ अकदर भी पैदा हो गए। ये सूरत हाल देखकर इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु कलीजा मुंह में आ गए। वो कहने लगे, हाँ ये मनहूस का कौम, ये क्या है, ये फातिमा का लड़का क्या होगा। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हालत से बेखबर हुसी कूफा की तरफ रवा दवा है। इन्ना लिल्लाह। उधर कूफा में इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु शहादत भी हो गई। इस बहाली तो कुछ इस तरह थी। इब्ने अकील हो गए बेचैन जब सुना कि कूफियों ने उनसे गद्दार बेपना। लेकिन इमाम आली सबको एक है रहे, कूफा चलो चले, कूफा चलो चले। दी हजरत हुसैन ने सादात को खबर, कूफा चलो चले, कूफा चलो चले, कूफा चलो चले, कूफा चलो चले। आखिरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे जगह पहुंच जहाँ उनका घोड़े से अज़ खुद रुक गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े से नीचे उतरे, जमीन पर बैठ गए। यही वजह है जैसे करबला का नाम याद किया जाता है, चुनांचा वही पड़ाव डाल देते। कुछ ही दिन गुजरे थे इब्न ज़ियाद के लश्कर काफिले में घेरे में ले लेता है, राय अफसाई का बंद ले लेता है। अता उनके लिए पानी पर रोक लगा दी जाती है। इस वक्तम बहुत एक तमाम जानिसार जामे शहादत नोश फरमाते हैं। अब मैदान में जो जायजा लेते क्या देखते ही इन लश्कर के सामने जिन्नाश को अंबर बढ़ी हुई है, इन मजगरे टुकड़े भी बढ़ी हुई है। अली अस्कर का हल्क को चलने अबदी नींद सुला दिया गया। खून के दरिया ज़मीं पर बह गए, फातिमा के लाल सितम ने रह गए। करबला में अहिल बैत मुस्तफ़ा, भूख प्यासे जुल्म को भी सह गए। 3 दिन के भूख प्यासे थे हुसैन, मारते दम अल्लाहु अकबर कह गए, मारते दम अल्लाहु अकबर कह गए। संगीन के टीम में मरते हैं मुजाहिद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जुल्फ़िकार रात में दावे चुकर रुक गए और बातिल के सफ़ों से पलट देते हैं। आखिरकार ये मर्दे मुजाहिद भी उलाम रसूल का सबूत देते हुए इन्ना लिल्लाह जामे शहादत नोश फरमाते हैं। ये गुलिस्तान की आली रसूल आखिरी चिराग भी गुल हो जाती है। बादशाह
ला इलाहा इल्लल्लाह हंसते हुसैन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हज़रात मोहतरम, आज हम बहुत अहम और रूहानियत से भरपूर मौजू पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हजरत फारूक आजम का कबूल इस्लाम, जो ने सिर्फ हमारे दिलों को सुकून और इत्मीनान फराहम करता है, बल्कि हमें ईमान की गहराइयों में भी ले जाता है। हम बात करेंगे उस हस्ती की जो तमाम कायनात के लिए रहमत बनकर आई, जिसका जमाल, तजलियात और तसर्रुफात हर जर्रे में बिखरा हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत हमारे दिलों में किस तरह जिंदा रहती है और किस तरह से उनकी एक निगाह रहमत ने कायनात की तकदीर बदल दी। मुलाज़े फरमाए। दिल पे आए नजर बन ख्याले, दिल में अफलाक है जलवा तेरा, दीन दिल पे चमकता नूर तेरा, उमर आलम का तारीख बनते। ये हकीकत है, ज़ुहूर इस्लाम से पहले अरब जाहिलियत की तारीकियों में डूबा हुआ था। कुरान करीम ने इस हालत को यूं बयान किया है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, यानी उसकी और तेरी में फसाद और खराबी का आलम था और दुनिया एक मुस्लिम की आमद की शिद्दत से मुतकाजी थी। अरब के लोग संग दिल और सख्त मिजाज थे, इत्तेआत का तस्वुर उनमें नापीद थे। रात दिन शराब नोशी और जिनाकारी का बाजार गर्म था। मुरीबुल अखलाक बुराइयों में मुल्लिफ लोही के लिए नमूने बने हुए थे। अदलो इंसाफ का कोई तसर्रुफ न था, तोहकतवाद का कानून चलता था और कमजोर के हुकूक पामाल किए जाते थे। कबाइल में जंगो जदल और साले साल की दुश्मनी रोजमर्रा का मामूल बन चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर नस्लों तक खून की प्यास बिछाने के रिवाज थे। ऐसा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत ने हलाको इंसानियत को इस्लाम की रोशनी से फैलाई और अरब के बासियों को जहालत की इन तारीकियों से निकलकर अदल, उहवत और मुसावत का सबक दिखाया। और शायर ने कुछ यूं बयान कर लिखता है, तारीकी दिन में जंगों किनारे, त्वाहा की आमद, त्वाहा की आमद, अमनो सुकून की तालीम देकर रोशन का सारा मंजिल दिखाया। हज़रत मोहतरम, जरा तस्वुर कीजिए, ये वही अरब है जहाँ जहालत की इंतहा थी, जुल्म व बर्बरियत का दौरा था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों के दिल में नफरत भरी हुई थी। उन्हीं में से एक थे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी जलालत और साथी का ये आलम था कि उनके नाम सुनते ही लोगों के दिल कान बिने लगते हैं। लेकिन देखिए कुदरत का रंग, ये वही उमर है जो ने इस्लाम को मिटाने के अज़म लेकर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे किए हुए निकले। रास्ते में किसी ने उसको बताया कि ये उमर, पहले अपनी घर के खबर लो, तुम्हारी अपनी बहन और बहनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उस जैसे बिपरे हजरत उमर सीधे अपने बहन हजरत फातिमे के घर पहुंचे और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया और अंदर दाखिल होकर अपनी बहन को कुरान पढ़ती हुई पाया। गर नबी पर ये उमर बीते, वो सर पे लुत्फ़े तलवार सा, मेरे साथ दिला है दिल के पास मिला है, मेरे साथ दिला है दिल के पास मिला है। रास्ता मिल से बात सुनकर घर से जाते हैं कई सलाम, सरकार के किनारे, सरकार के किनारे। हज़रत गिरामी, इस लम्हे के तस्वर कीजिए जब हज़रत उमर के दिल में सख्ती और नफरत की बिचाई हिदायत की चमक उतरने लगी। जब अपनी बहन को ईमान की इस्तिकामत पर देखते तो दिल का जंग उतरना लगता है। कुरान के अल्फाज ने उसके दिल पर एक ऐसी लरब लगाई कि सख्त से सख्त दिल वाला शख्स झुक गया और अल्लाह ताला ने हज़रत उमर के दिल पर ईमान की रोशनी से भर गई। इस लम्हे के
तासुर उन्हें काबे की तरफ नहीं बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार की तरफ मोड़ दिया। जहाँ जाकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सर तस्लीम हम कर दिया और यून तारीख का नया बाब रकम हुआ। एक ऐसी हस्ती इस्लाम में शामिल हो गई जिसके बाद में अदलो इंसाफ का वो निज़ाम कायम किया कि आज तक उनके इंसाफ पर लोग हैरान हैं। एक कबूल इस्लाम के वाक़े हमें याद दिलाता है कि अल्लाह चाहते तो सख्ती से सख्त दिल पिघलने लगते हैं और कैसे जुल्मा गदा शख्स नूर की तरफ माइल हो जाता है और अल्लाह का शुक्रों के नहरा फजा में गूंज उड़ने और इस्लाम का शुक्र अदा किया गया कि एक अजीम शख्सियत को इस्लाम की नूर से मुनव्वर हो गई। तड़पा है खबर का ये सौत उमर का जिगर, दुनिया में अब नहीं रही तलवार कारगर, लेकिन पयाम शेख को मालूम क्या नहीं, लेकिन पयाम शेख को मालूम क्या नहीं, उल्फत में अब ये कत्ल है बेसूद बेअसर। तड़पा है खबर का ये सौत उमर का जिगर, दुनिया में अब नहीं रही तलवार कारगर। हजरत मुहतरम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम कबूल करना एक इनकलाबी कदम था। वो पहले इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन जब अल्लाह के हिदायत से इस्लाम में आए तो उन्होंने इस्लाम का अहदा किया और उन्होंने कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा पाया और मैं फैसला किया कि अब इस्लाम के अहदा करेगा और इसके पीछे चलेगा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ये जुमले मुसलमानों का तौक़त बन गया और उन्होंने मुसलमानों को ये भी बताया कि अगर कोई शख्स हमारे तलवार को नहीं रोकते तो हम इस्लाम की दिफा अपने जान से करेंगे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ये अज़म मुसलमानों के तौक़त बना गया और उन्होंने उनकी क़ियादत ने इस्लाम की राह को रोशन किया। जब ही तो शायर ने कुछ यूं बयान कर लिखा था, वो दिल से पाए दीन लिए जिंदा देती है, वो दिल से पाए दीन लिए जिंदा देती है, आहा अमन देती है, वो जिंदा देती है। वो डरते हुए कौम को पहचान दे गए, फिरदौस बरी जिसके बात फैल गए हैं। वो डरते हुए कौम को पहचान दे गए, फिरदौस बरी जिसके बात फैल गए हैं। वो उमर है, वो उमर है मक्की मदनी याद दिल पे है, वो दिल से पाए दीन लिए जिंदा देती है, वो दिल से पाए दीन लिए जिंदा देती है, आहा अमन देती है, वो जिंदा देती है। दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबी अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम सदरे जलसे और प्यारे भाइयों, और आज हम आपको एक अजीब अरीब कहानी सुनाने वाले और हमारे कहानी का नाम दो शहज़ादे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिदा हमदो शुक्र खुदा बरकती है आदा, पैगंबर पर सलातो सलाम दिए, ये कहानी कहे हम शुरू दिए। सूरज अपनी लंबी नींद के बाद मुंह से आंचल हटा दिया और अपनी सुनहरी किरणों को सौ बसों फैलाने लगा। इसके साथ साथ जजीर अरब का ये किनारा लंबी नींद के बाद जाम उड़ा। अचानक दो कमसिन बच्चे नंगे पावंदले पोशीदा कपड़े पहनकर एक गांव का दरवाजे के सामने खड़े हुए, खंजर की तरह तपते हुए रेगिस्तान दोनों को परेशान में डाल दिया। दोनों मासूमान अंदाज में हर तरह पनाह के लिए देखते लगे। दोनों शहजादे आ रहे, दरवाजे घर का सामने आ रहे, अगले बैत के फर्जिंदे भूख लगा के उसके आंगे जलते हैं, आंगे आ रहे, भूख लगा
आके उसके आगे जलते हैं, आगे आ रहे। बाहर आ रहे देख कर बोले मांगते हम कुछ खाने पीने, चाहते आपकी करम और रहमत। दोनों शहजादे आ रहे, दरवाजे घर का सामने आ रहे। थोड़ी देर के मेहनत के बाद उन्होंने का नजर एक आलीशान इमारत पर चूम लिया। तसल्ली की तलाश में दोनों विलाजा ने इसकी तरफ ऐसे पैदल चले। भैया वो तो बहुत बड़ी इमारत थी जिसके मुंह से शान आपका टपक रहा था, और दोनों घर का मालिक को आवाज दिया, कौन बाहर खड़ा है, क्या आदत है? ऊंची आवाज में जी उड़ाते एक मुस्लिम नौजवान घर से बाहर आया। हम दो बेकस बच्चे, हम करबले लौटते हुए आने रसूल का काफिले पढ़ कर इधर पड़ गई। अब भूख रही है, आपकी शफायत हमें हो जाए। सुबह सवेरे कमरे बांध का भीख मांगना है। पहचान, हाँ लाओ, कोई इधर से पेश करो। ये दो शहजादे हो, आला रसूल का लिबास उड़कर भीख मांगना बहुत पुराना फैशन है। हाँ जी, हमारे साथ पेश करने के लिए इतनी तेज तरह बात हो नहीं बाकी, लेकिन क़यामत का दिन हम ना जानते तुमको शफाअत करवाएंगे। ये बता के परम आंगन से दोनों वापस करने का रास्ता पकड़ लिया। फिर क्या? एक मजूसी का घर आया, बोतल रजते देखा, नजर पड़े तो रहम लगी है, दिल भर खुशियाँ आया। वो तो बताया, वो तो बताया आपके माजी का दस्तम बुलाया। वो तो बताया आपके माजी का दस्तम बुलाया। बीवी करम कर देना, ये है नसीब हमारे। एक दीवार के साए में दोनों बैठ लिए और गमका के कुछ बातें करने लगे। दीवार के पीछे एक फटक पर इमारत खड़ी थी। दीवार के पीछे बातें सुनकर एक मजनू जवान उससे में जलते हुए बाहर आया। कौन दरअसल चिल्ला के हमको सोए नहीं देता? डरते कांपते दोनों मजनू की नजर के सामने आए। दो कमसिन बच्चों को देखकर उसका रहम उतर गया और मानता उड़ गया और पूछा, तुमको क्या चाहिए? और बड़े भाई ने उनकी पूरी कहानी बता दिया। फिर कुछ बताने के बाद जाए वो सीधे अपने भी के पास चला गया। खिड़कियों से पीने उन्हों का मुंह चेहरा देखा जिसे हाल में धड़कन फूट फूट रहा था, और मस्जिद ने बच्चों को अंदर बुलाई और भी उनको खूब खिलाई। इसी दौरान दूसरे हिस्से में वो मालदार आदमी एक अनोखा सपना देखा। वो तो क्या, आधी रात के अंधेरा में ख्वाब की दुनिया में वो है, रहते हैं उम्मते इस्लाम, हंसती फिरती रुकते हैं पगरे कार उसको, उससे हो गए बोलते हैं बाहर है तुमने, जन्नत की हक भी नहीं। वो सुबह सवेरे इन दो बच्चों की तलाश में निकल पड़ा। आखिरन मजूसी का घर निशाने बनाया। वो मजूसी का घर से मुंह मोड़ लिया और खामोश से दरवाजे के सामने खड़े हुए। क्या हुआ आपको मियां साहिब? मुझे तुम बस बच जा सकता है, मेरा जिंदगी कुरहन में पड़ गई और तू ही मुझे बचाओ। क्या बात है बता है? मजूसी हैरत भरी दिल से पूछा। कल मैं एक भयानक सपना देखा था। मैं एक बाग में खड़ा था तो मैं एक बड़ा पेट को देखा। वो सब बेहतर भाग रहे थे तो मैं उनसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मुझसे बता दिया जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। तो मैं भी पूरी ताकत से भागने लगा। जब मैं जन्नत का दरवाजा के पास पहुंचा और अंदर चलने का तैयार लिया तो दो पर्सन मुझे रोक दिए और बताए, क्यों तू जा रहा है? क्योंकि मैं भी उम्मत मोहम्मद का टुकड़ा हूँ। हाँ तो आने का सारे पेश करो। इस वक्त मुझको मेरी गलती का आकिबा समझ में आया। उसी नौजवान तसल्ली देकर बताया, डरो मत भैया,
वो मजूसी है देखते ख्वाबे रात में, है जन्नत के दरवाजे खुले सामने। वो मजूसी है देखते ख्वाबे रात में, है जन्नत के दरवाजे खुले सामने। दिल बरा है खुशी दिल जो ही है हंसी, दिल बरा है खुशी दिल जो ही है हंसी। अश्के शादी की लहरें हिमाती ही दर। माजूसी बोला, मैं भी सब वही सपना देखा था, लेकिन जब तुम बुलंद का पास पर रोक दिए थे, मुझे दरवाजे का अंदर चलने का इजाजत दिया था, और आज हम मुसलमान बन चुके हैं। इस बात सुनकर आखिरन वो दो शहजादे आए और आंसू हटाकर बोले, मत रो, हम आपकी गलती माफ कर चुकेंगे और हम आपको भी ना जानते शफात करवाएंगे। ये सुन के इसने शहजादों के पहचाने में चूम के बलबले में नाच कर फरते खुशी से पुकार मिलेगा और बाकी जिंदगी खैर के रास्ते में। यारो यारो मेरे यारो, यारो 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 मेरे यारो, यारो 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 मेरे यारो, यारो 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 यारो। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सदर अली वकार अहले मीज़ान, मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आप लोगों के सामने एक छोटी सी गीतो तकरीर पेश करने आए हैं। हमारे कहानी के नाम एक जालिम की सजा। हाँ, एक जालिम की सजा। मेरे इला मेरे इला मेरे इला मेरे इला, तेरे सिवा मअबूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मौजूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। मेरे इला मेरे इला मेरे इला मेरे इला। बहुत दिनों पहले मिस्र में एक राजा था जो गुरूर व तकब्बुर व नासुहा वक्त का पुतला था। उसका नाम फिरऔन था। वो खुदाई का दावा करता था, अपने आप को रब्बुल आला मानने के लिए लोगों को इजबार करता था। जो न मानता है उन्हें सख्त परेशानी में डालता था। जो लोग उसके जबरो शिद्दत में हमेशा शिकार होने वाले थे वो बनो इसराइल थे। हालांकि एक दिन एक सादा आदमी ने फिरऔन की तहकीकात की तरफ धीरे धीरे चलते आ जाता है। आने वाले कौन थे? वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम था। हाँ, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम था। चेहरे पे हायर तो घबराहट न थी, लेकिन अल्लाह की हुक्म सुनकर फिरऔन का ईमान में आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। आमद से उनकी कुफरी चले, आमद से उनकी मिस्री चले, खुदा के मेहरबानी है। प्यारे मूसा आए सौदा है हक शान से, कोने कोने उड़े नूर हक फैलाए, तारीकी दुनिया से हटाई नूर इज्जत बूंद से सारी दुनिया को पैदा कराए। जुल्मतों से शिद्दतों से, जुल्मतों से शिद्दतों से दुनिया को जगाने को प्यारे मूसा आए। खुदा के नाम नाम से कोने कोने उड़े। मूसा मूसा मूसा, कौन है वो मूसा? क्यों आया? वो कितना बड़ा मुतकब्बिर है। मेरे सामने सर झुकने और सरदा करने का बिगर वो इधर आया, मैं उसे खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये सब सुनकर भी मूसा अलैहिस्सलाम बेखौफ तड़पे आगे बढ़े और बोलने लगे, ए फिरऔन, हमारा खुदा अल्लाह है, वो एक है, इबादत का मुस्तहिक सिर्फ वही है। हा हा हा। फिरऔन बार बार हंसने लगा और घमंडी भरी अल्फाज में बोला, खुदा ये खुदा सारे आलम का खुदा। चुप, क्या बोलता है तू? मैं हूँ तुम्हारा खुदा, मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। देखो तो फिर क्या हुआ। साथ खुदा भी होता है, रसूल अकेले आए,
खौफ निशानी वो भी नहीं बगैर इजाजत आए। तख्त का बादशाह वो गया बेकरार, फिरौन के सामने कलिमा के साथ, फिरौन के सामने कलिमा के साथ। जल्दी से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से चिड़ी को नीचे डाला। सुभान अल्लाह, वो एक बड़ी सी सांप की सूरत में आ गई। पूरे लोग हैरान पड़ गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाएं हाथ को बगल में दबा दिया और निकाला तो चौंतनी रात की चांदनी बन गई। पूरी तख्तगाह में धूल फैलने लगी, लोग शोर मचाने लगे। ओहो, तुम जादूगर हो, तुमने अच्छी तरफ साहिरी सीखी है मूसा। फिरौन कहा और हुक्म दिया है हमारे वतन के सारे साहिरों को जमा करो, हमारे अजीम शहन साहिर इसके जादूगर का नाकाम करेंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। उधर देखो मैदान में सब तो जल्दी से बैठे, हैरान दे सब तो सुहरों को बेटे। मैदान में सब तो जल्दी से बैठे, हैरान दे सब तो सुहरों को बेटे। खुशी की हालत में, खुशी की हालत में नबी का हुजूर चढ़ी को निकाले तो अजब हो गया, चढ़ी को निकाले तो अजब हो गया। हाँ, सारे साहिरे जमा हो गई एक बड़ी सी मैदान पे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी वही था। लोग बेताब थे कि क्या होने वाला है। आखिरकार वही हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साहब ने उन सारे साहबों को उठा लिया तो सारे साहिरों को मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस दिन के लेके तशरीफ लाए थे वो हक है, वही सच है। वो सब मुसलमान बन गए। वो सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और बोलने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मूसा रसूलुल्लाह। लेकिन ये सब देखकर फिर और नाराज हुआ। मेरा हिसाब के बिगड़ तुम सब मुसलमान बन गए, मैं तुम्हारे हाथ में बनूंगा, मैं तुम्हारा आत्मा उखाड़ दूंगा। लेकिन उनके अकीदों में कोई हलल ना हुआ। वो सब अल्लाह के मुहिब्बे बन गए। दिन कहीं गुजरे, हफ्ता, महीना, साल, वैसे एक दिन आसमान में आफ्ताब कुछ ज्यादा रोशन होने लगे। गोया सूरज फिरौन के मजाक उठा रहे हैं। जी हाँ, सूरज के गिरने फिरौन का खातिमा का पुरजोश इंतजार में था। इरशाद खुदा से आता है, वतन को छोड़ के जाना है, साथ अपने कौम को लेना है, दुश्मन की बारी तो आई है। उनका जुल्म ज्यादा होने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम बनो इसराइल को लेके भागना शुरू हुई। दूर से फिरौन और उसके घोड़ों की आवाज सुन रहे थे। फिरौन और लश्कर उसे पकड़ने पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम बहर अहमर के सामने पहुंचे तो अल्लाह के इरशाद आया कि ए मूसा अपने छड़ी से समंदर पे मारो। तो उन्होंने मारा तो वो दो टुकड़ा बन गई। उन्होंने अपने ईमान से उसे पार की। ये देखकर फिरौन भी समंदर पे उतरा, पीछे उनका फौज भी। लेकिन समंदर के लहरे पे गिर गए, तड़प पे मर गए। वैसे उस साल उस हुक्मरान इस दुनिया से ही निकल गए। लाए खातिमा भी सारे जहां में भी, अल्लाह के दुश्मन भी चल गई दुनिया से। इतनी कहकर हम अपनी इस छोटी गीतों तकरीर खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।